जय स्वामीनारायण। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब लोग घर पर अच्छे से रह रहे होंगे। और बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी की टीचर प्रीति कंसल आत्मा ग्रीन स्कूल से 9 जुलाई को हम लोग हिंदी सब्जेक्ट में अपना लेसन नंबर 4 कर रहे थे, लड़के से लड़की बली। वो लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसकी हमने टेक्सचुअल एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। और अब हम लोग ग्रामर पोर्शन कर रहे थे, व्याकरण बोध। तो व्याकरण बोध में आपका टॉपिक आता है संधि। तो बच्चों, जैसे कि संधि, इसमें एक छोटा सा पार्ट आपका संधि का दिया गया है, तो मैं आज आपको संधि के बारे में बताती हूँ कि संधि कहते किसको है। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों का आपस में मिलना संधि कहलाता है। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलते हैं उनको हम संधि कहते हैं। जिनकी ध्वनि या वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। जैसे विद्या जमा आलय, तो इसमें पहला शब्द आपका अंतिम ध्वनि आ आया है और दूसरा शब्द की पहली ध्वनि जो आ रही है आ रही है, तो यानी कि आ प्लस आ मिलकर आहा बनता है। ठीक है, तो बच्चों जो संधि है मैं आज आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगी, लेकिन मैं आपके जब नेक्स्ट में ये टॉपिक लूँगी तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि संधि एक्चुअल में कितनी। संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, आपकी स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है, और आपकी तीसरी आपकी जो संधि होती है उसको हम संधि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, 3 संधि होती है। ठीक है, अब इन 3 संधियों में जो स्वर संधि होती है उसको भी हम 5 स्वर संधि के भी 5 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यधि संधि, यण संधि और आयादी संधि। ये 5 आपकी स्वर संधि के रूप होते हैं, के भेद होते हैं। अब मैं आपको पहले बताती हूँ कि स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि में मतलब कि इसके भेद जो आए हैं अभी, स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि यानी स्वरों, जैसे कि आपको नाम से ही प्रतीत हो रहा है, स्वरों जिसमें स्वर मिले हुए होते हैं, स्वरों का मेल होता है। 2 स्वर का मेल होने पर जो परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रेखा प्लस अंकित, रेखा प्लस अंकित। तो अब हम इसमें देखेंगे रेखा प्लस ए अंकित, खा पे आ की मात्रा आई है और अंकित, अंकित हम लिखते हैं ऐसे, तो इसमें दोनों स्वर हो गए आ और ए। तो जो रेखा और आ प्लस ए जब होते हैं तो वो आ की मात्रा में परिवर्तन हो जाते हैं, आ प्लस ए बनकर आ ही बन जाता है। तो हमारा क्या शब्द बन जाएगा? रेखांकित। ठीक है, जब दो स्वर ए प्लस आ ओ, आ प्लस आ इजिकल टू आ, ए प्लस ए प्लस आ, ये आ ही आता है। ठीक है, जैसे कि उसके बाद आपका आता है स्वर संधि, इसे स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के भी आपके 5 भेद बताए गए हैं। 5 भेद कैसे हैं? 5 प्रकार के कौन से हैं? दीर्घ संधि नंबर 1, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 व्याधि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 आयादी संधि। ओके बच्चों, तो जो आपकी दीर्घ संधि है, पहले मैं उसके बारे में, अभी हम आपकी जो संधि नीचे यहाँ दी गई है, हम ये केवल ये एक्सरसाइज आज हम कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें मैं आपको संधि के बारे में अच्छे से बताऊंगी। अभी जो इसमें एग्जाम्पल्स आए हैं वो ही है। तो जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है आ प्लस आ मिलकर आ ही बनता है, इसी प्रकार दिन प्लस ईस बनकर दिनेश बना है, तो यानी कि दिन ने
तो ए की साउंड आ रही है, न आपका न जो है और ईश यानी कि न व्यंजन हुआ और ई हुआ, तो दिनेश यानी कि ए प्लस ई ए बना है। जन्म प्लस उत्सव जन्मोत्सव, तो ए प्लस ऊ जो होता है वो ओ में ओ की मात्रा में बन जाता है। ठीक है, ऐसे ही ए प्लस री अगर होता है तो वो अर बन जाता है। अब आप ये देखिए क्या क्या बन जाता है, आ प्लस आ आपका आ बनेगा, ए प्लस आ तो भी आ ही बनेगा, और ए प्लस ई तो वो बड़ा ई बन जाएगा, वो सॉरी ए बन जाएगा। एक मिनट, और जो ए प्लस ऊ है वो ओ बन जाएगा, और जो ए प्लस री है वो अर बन जाएगा। ठीक है, उनकी मात्रा वो आएगी। तो अब आप देखिए, स्वरों के इस मेल को स्वर संधि कहा जाता है। शब्दों का अलग अलग करने की विधि को संधि विच्छेद कहते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। अब जैसे दी गया सभांतर, तो इसमें क्या बनेगा, वा पे मात्रा आ रही है, आ आया, तो यानी कि हमारा पहला शब्द ए बनेगा। ठीक है, तो हम इसे कैसे करेंगे, स्वभाव प्लस अंतर, ए प्लस ए मैंने आपको बताया ना आ बना था, तो ए प्लस ए बनने पर हमारा आ बना, तो आ की मात्रा आई, तो स्वभाव प्लस अंतर। धर्मात्र, अब माँ की मात्रा आई है, माँ, तो यानी कि ये भी ए प्लस ए है, तो हम इसे कैसे डिवाइड, धर्म प्लस अर्थ। नीला आकाश, तो इसमें भी आ की साउंड आ रही है हमारी, तो आ कैसे कर, आ प्लस आ भी आ ही बनता है, तो नीला और आकाश, नीला प्लस आकाश। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है परीक्षार्थी, तो परीक्षार्थी पे आ रही है, तो हमारा आ की साउंड आई है इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें परीक्षा प्लस अर्थी, आ प्लस ए करके भी हमारा आ ही बनता है, तो इसलिए ये क्या हुआ, परीक्षार्थी। रेखांकित मैंने आपको बता ही दिया है। भारतेंदु, अब ते पे ए की मात्रा आई है, तो ए हमारा किससे बनता है, ए हमारा ए प्लस छोटी ई करने पर ए बनता है, तो हमारा क्या बना, भारत, ए प्लस इंदु, तो भारतेंदु। ठीक है बच्चों, ये हमारी संधि विच्छेद हो गए हैं, ये मैंने आपको बताए, ये आप अपनी जो टेक्स्ट बुक दी गई है उसमें आप लोग कर लेना। ठीक है बच्चों, और मैं आपको ये टॉपिक अभी बहुत शॉर्ट में समझाया है मैंने आपको, लेकिन मैं ये संधि का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आपके काम आने वाला टॉपिक है। आगे की क्लासों में भी और डीप में जाएगा, और अच्छे से मैं आज आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि संधि को हम कैसे विच्छेद किस तरह से विच्छेद करते हैं, और कैसे हम विच्छेद जो करा हुआ है उसको हम कैसे संधि शब्द बना सकते हैं उससे। तो वो मैं आपको, जब आपको पूरी संधि आ जाएगी, गुण संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, सब संधियां अलग अलग होती हैं, सब चीज़ों को आपको अपने माइंड में रखते हुए, ध्यान रखते हुए, तब आपको वह संधि बनानी है, वो संधि सीखनी है। और ये संधियां आपको आपके आगे की जो आप 9th 10th 11th 12th कौन सी भी क्लास में जाओगे आगे, सब में काम आने वाली है। 7th 8th में और थोड़ा ज़्यादा आएंगी, तो वो अभी मैं केवल ये आपकी एक्सरसाइज में दी गई थी, जिससे कि एक्सरसाइज हो जाए और ये कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग अपना जो ग्रामर में संधि पूरी डिटेल में दी गई वो हम करेंगे। एक बच्चों और कि एक बार आप लोग भी जो आपके ग्रामर में दिया गया है संधि के बारे में एक बार अपने आप भी आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, बाकी का जो है वो मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास मैं अपना यहीं फिनिश कर रही हूँ। आगे की क्लास में जब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें मैं आपको करने के लिए और कुछ संधि के हम एग्जाम्पल्स भी करेंगे, कुछ मैं आपको दूंगी करने के लिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, टेक केयर बच्चों।
स्टे होम, स्टे सेफ।